स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम भेंट मुलाकात में। आज हम बातचीत करेंगे बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल जी से। सर नमस्कार। जी नमस्कार मैम। एजुकेशन से थे आप, यूनियन से हैं, यूनियन के बाद आप राजनीति में आए, तो ये यूनियन और राजनीति का कैसा कॉम्बिनेशन रहा? तो यूनियन और राजनीति में प्लेटफॉर्म एक दूसरे के पूरक हैं जी, है ना। जी, और खैर मैं राजनीतिक सोच नहीं था मेरा, जी, लेकिन सडनली कुछ घटना करना चाहिए, उस क्रम में मैं राजनीति में प्रवेश किया। जी, मैं सिर्फ मैं बाल्यकाल से ही एक रचनात्मक सोच रखता था, लोगों को भलाई करना, लोगों को कुछ कोई रचनात्मक काम हो उसके लिए सहयोग करना, ये काम मन में करता था। जी, लेकिन अचानक ऐसा घटनाक्रम हुआ, राजनेता लोग मेरे प्रभाव, मेरे कार्यक्रम को देखते हुए मेरे अचानक ट्रांसफ़र वगैरह कर दिए। तो जिसके कारण से मैं ठान लिया कि मन में कि हम लोग को भी बीच में सेवा करना है, तो लोगों के बीच में राजनीति में जाना चाहिए। जी। उस बीच में फिर मैं अचानक 98 में। अच्छा, आपके दोस्तों ने मिल के कुछ तय किया था कि इन्हें आगे बढ़ाना, ऐसा कुछ हुआ था? जी जी जी। क्या है कि उस पीरियड में हमारे यहाँ हमारे यहाँ शादीशुदा जरूर था, लेकिन बच्चे नहीं थे। जी, और बाल बच्चे वाले हमारे दोस्त लोग थे। तो अरे यार, हम लोग बाल बच्चे वाले हैं, किसी प्रकार की हार जीत हो जाए तो तकलीफ होगा, आप जाने से भी अच्छा रहेगा, तो मेरे को चुने, तो आप आना चाहिए करके मैं उनके बीच में इस सोच को मैं स्वीकार किया जी। और ये राजनीति में आया था। पहली बार में सफलता मिली या नहीं, असफलता? मैं पहली बार भी सफलता नहीं मिली, जी, और 1700 वोट से मैं हार गया था। जगदलपुर विधानसभा से लड़ा था मैं, और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बना, जी, और उसके बाद फिर 2003 में टिकट नहीं मिला, 2008 में फिर असफलता का हासिल हुआ। जी। तो फिर 2014 में मैं प्रथम बार विधायक बना मैं। जी। आप किसान परिवार से थे। जी। किसान परिवार से राजनीति में आना, पिता ने कितना सहयोग किया कि हाँ तुम जा सकते हो राजनीति में, तो मेरा खेत नहीं देखना और राजनीति करना, समाज सेवा करना, ऐसा कितना सहयोग था पिता की तरफ से? राजनीति में आने के लिए पिताजी से खासकर बिल्कुल सहयोग नहीं मिला। मैं जब सर्विस छोड़ा तो घर परिवार के लोग मातम सा बनाए, जी, और किसी प्रकार का पिताजी ने एक फूटी कौड़ी भी मेरे को सहयोग नहीं किए। बड़े पिताजी थे, मेरे को बहुत चाहते थे, जी, उनके बच्चे नहीं थे, तो उनके द्वारा पिताजी से बिना बताए पैसा वैसा राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए उनके द्वारा ही सहयोग किए। नहीं, पिताजी ने बिल्कुल ही सहयोग नहीं किया, उन चाहते नहीं थे कि राजनीति में कोई हमारे घर परिवार से जाएगा। मतलब आपका राजनीतिक प्रवेश घर के लिए मातम की स्थिति थी? जी जी जी, मातम की स्थिति थी। मैं कि कोई भी सहयोग नहीं मिला मेरे को। आप जब राजनीति में आए तो राजनीति में आने के साथ में आपको कंटिन्यू एक जिम्मेदारी पे जिम्मेदारी मिलती गई है, और आप शायद यही कारण कि आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाते हैं, और आज आप बस्तर विकास प्राधिकरण में भी हैं। जी। प्राधिकरण में आने के बाद कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? प्राधिकरण एक हमारे बस्तर संभाग एक केरल राज्य से बड़ा भौगोलिक स्थिति में है। जी, उस क्षेत्र में काम करना बड़ा मुश्किल है आज के डेट में। फिर भी इतने बड़ा दायित्व जो पद प्राधिकरण का अध्यक्ष सीएम के पास हुआ करते थे, हमारे सरकार आने के बाद माननीय श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री साहब ने आदिवासी विधायकों को दिया है। जी, और ये काम करने में कठिन तो है, लेकिन प्राधिकरण का बजट थोड़ा सीमित बजट है, और जो काम हम लोग करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। जी। प्राधिकरण का बजट बढ़ना चाहिए, तब काम करने में मज़ा आएगा, लोगों को हेल्प करने में मज़ा आएगा। तो सीमित बजट में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, बुनियादी सुविधा जो जिसके काम के लिए है वो नहीं हो पा रही।
मतलब आपको एक बजट की कमी महसूस हो रही है प्राधिकरण को हाँ, जो लेके? काम आज बुनियादी सुविधा हम लोगों को गांव के लिए जी करना चाहिए, वो जो मांग डिमांड आती है उसके आधार पे नहीं होने थे। तो अगर बजट बढ़ जाता तो अपन और अच्छे से काम कर सकते थे। अच्छा, आप क्योंकि बस्तर के विधायक हैं, सारों सभी तरफ एक हल्ला है कि बस्तर बदल रहा है। आप कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं बस्तर को, क्योंकि आपने बचपन से देखा है बस्तर की, मतलब बस्तर किस स्थिति पे था, आज किस स्थिति पे है। आप कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं वहाँ नहीं, वास्तव में अपने इस कार्यकाल मतलब 2018 में जो हमारी सरकार आई, वास्तव में जो भी जिस प्रकार की सी चीज़ जमीनी लेवल के लोगों से जो कार्य योजना बन रही है जी और कार्य मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, वास्तव में बदल रहा है। जैसे प्राधिकरण की बात जैसे बोली, तो प्राधिकरण में हम लोगों ने जितने भी आदिवासियों का रीति नीति परंपरा की चीज़ को लिपिबद्ध तरीके से बादल का निर्माण किए हैं। बादल में सभी आदिवासी समाज के लोगों का लिपिबद्ध करवा रहे हैं, जी जो एक बहुत बड़ी बात था। जो ये सब हो जाना था आज से 40 साल 50 साल पहले, आज़ादी के बाद हो जाना था, लेकिन वो नहीं हो पाया था। वो एक उसके प्राधिकरण के थ्रू हमारे प्रशासन के लोग ने इस काम के लिए बिड़ा उठाया, उससे बदलाव आई है। उसके साथ साथ चाहे वनोपज की बात हो, जो पहले सरकार के द्वारा 7 ही वनोपज का समर्थन मैंने घोषित किया था, आज 52 वनोपज का समर्थन मूल्य घोषित हुआ है, जी जिससे कारण से लोगों के बीच में पैसा जा रही है, गांव के लोगों को डायरेक्ट पैसा जा रही है। चाहे नरवा गरवा गुरुआबाड़ी की बात हो, उसमें भी गांव के लोग आज गोबर बीनकर बेच रहे हैं सीधे, उससे भी पैसा आ रही है। और फिर समर्थन मूल्य धान की बात हो, उसके लिए भी पैसा जा रही है। तो डायरेक्ट पैसा गांव के लोगों को, गांव के किसान लोगों को, गांव के गरीब लोगों को सब मिल रहा है। तो पैसे आ रही है, तो बदलाव तो आ ही रही है, दिख रहा है बदलाव। उसके बाद चीज़ भी, और सबसे बड़ी बात और क्या, कलेक्टर लोगों को जो अपने डीएमएफ फंड CSR फंड डायरेक्ट खर्च करने के लिए जो पावर दी है, उससे भी यार बुनियादी सुविधाएं पहले जो उसका प्रदेश स्तर से उसका मेंटेनेंस होता था खर्च करने का, तो वो सीधे अब हम लोग बैठ के तय करते हैं कि कौन सा काम प्राथमिकता से लेना चाहिए। तो इस तरह के छोटे छोटे चीज़मन जो हुई है, उसके बदलाव दिख रहे हैं। आदिवासियों की स्थिति, नक्सलवाद, इस पे कितना बदलाव आया है? नहीं, देखिएगा, इससे जैसे अनुपज की बात हो, चाहे गोबर की बात हो, हमारे पास डायरेक्ट पैसा आ रहे हैं। जी पैसा आने से लोगों को थोड़ा सा आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है, और कुछ नए चीज़ आ रहे हैं, जैसे और स्कूलें खुल रही है। जैसे इनको सरकार के द्वारा 3000 स्कूल बंद किए थे, उसको चालू किए हम लोग। तो और गांव-गांव रोड भी बन रहे हैं, जी तो उससे बदलाव आ रही है। लोगों को आत्मविश्वास बढ़, कब तक कैसे लोगों के साथ देंगे। और अच्छा, हर आदमी अच्छा पढ़े लिखे होना चाहता है, हर आदमी अच्छा एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, तो रोड भी बुनियादी सुविधा चाहिए, ये सब मिल रहा है। तो थोड़ा सा उसकी और धीरे धीरे मतलब उधर से लोग बाग करके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कई लोग उस तरफ जा नहीं पा रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, इसलिए थोड़ा सा बदलाव तो दिख रहा है। आपको बस्तर में दादा पुकारते हैं जी, वो दादा वाली बात क्या है? मतलब दादा एक लीडर को कह रहे हैं कि दादा, वो इनका एक प्रेम भाव है, क्या है वो दादा वाली बात? क्या होता है, जैसे गांव घर का जी गार्जियन होता है, जी गार्जियन होता है। हम लोग जैसे हमारे पिताजी को हम लोग दादा बोलते हैं। जी इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में लोग हमको गार्जियन के रूप में देखते हैं, जी तो इसलिए वो दादा बोलते हैं। एज अ दादा, आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि कई बार होता है कि मुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, लेकिन जब गार्जियन होता है तो वो गार्जियन को बहुत बैलेंस करके चलना होता है। एज अ दादा, बस्तर में ऐसे हट के क्या काम कर रहे हैं? हट के मीन्स काम, चाहे कई गरीब लोगों का मतलब पढ़े लिख नहीं पाते,
तो मैं अपने स्तर से जी उन लोगों को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, अपने छोटी मोटी खर्चें उसको वहन करता हूँ, सरकारी योजनाओं को लाभ लेने के कोशिश करता हूँ मैं, लोग की ये योजना है इससे अपन को लाभ लेना चाहिए, वो करते हैं। तो इसी टाइप का एक गार्जियन के रूप में चलो हमारे माँ बाप नहीं करते हैं तो कम से कम हमारे विधायक, हमारे क्षेत्र का हमारे लोग पुजारी परिवार से भी हम लोग बिलोंग करते हैं, जी माता हिंगलाजन मंदिर के पुजारी हैं हम लोग। जी तो उसके माध्यम से लोग बाग सोचते हैं कि चलो अपने ये हमारे गार्जियन है, हमारा दादा एक मार्ग देता है युवाओं के साथ हो चाहे महिलाओं के साथ हो, तो जो भी समूहों को मैं लोगों को जो सेव करता हूँ इसी कारण से वो गार्जियन के रूप में मेरे के दादा बोलते जी जी। अच्छा, एक चीज़ अभी बहुत ज़्यादा आ रही है कि बस्तर का जो उद्योग है वो बस्तर के कुछ प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं, बस्तर के कपड़े बाहर जा रहे हैं, ये क्या चीज़ है? हाँ, वही बात बताया आपको, जो हमारे सरकार आने के बाद जी माननीय मुख्यमंत्री छोटे छोटे उद्योग न समूह के माध्यम में हो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे जो भी हो, जो चल रही थी पहले भी, जैसे काजू प्रोसेसिंग प्लांट बनते जी बंद पड़े थे, जी और हमारे सरकार आने के बाद विशेष ध्यान दे, खासकर काजू वाला प्रोसेसिंग है, अभी सिंगापुर तक हमारे यहाँ बच्चे गए हैं, जी हमारे अकाउंट में है। तो कई सैकड़ों लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, काजू वही प्रोसेसिंग हो रहा है, पास्ट के थ्रू हमारी सोसाइटी बहनें करती है। उसी प्रकार जैसे महुआ का लड्डू बना रहे हैं, मतलब तरह तरह की, मतलब जो अनुपज की चीज़ है आज तक बन नहीं पा रहा था, आज़ादी के बाद जी ना कोई व्यापारी लोग कर पाते थे, ना उन्हें सरकार कर नहीं पा रही थी, ना कुछ नहीं कर रहे। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री आने के बाद एक बदलाव आई है और इस चीज़ पे विशेष ध्यान दिए जा रहे हैं। जैसे दंतेवाड़ा में डेनेक्स के रूप में, जी तो डेनेक्स के रूप में गठित करके बाहर तक हमारे वहाँ से कपड़े जा रहे हैं। जी उसी प्रकार महुआ का लड्डू वहाँ पर भी बनते हैं। महुआ इस साल जो अपन जाल लगा के नीचे जो ज़मीन पे नहीं गिर के ऊपर जाल में ही सूख के जाए, वो 250 तक का वो महुआ बिकी बाहर में, इंग्लैंड तक की महुआ गई है। जी इसी बात में उनके विशेष ध्यान है। यही सब बदलाव है, जैसे बस्तर बदलाव का मतलब ये सब छोटे छोटे चीज़ों में आ रही है। तो और कर रहे हैं, कोरोना काल के बावजूद भी ये दिखा, और ये समझते हैं कि थोड़ा बदलाव आ रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं आने वाले चुनाव के लिए बस्तर टारगेट कर रही हैं, क्या बस्तर में बदलाव वो ला पाएंगे जो दूसरी पार्टियां इन्वॉल्व होना चाह रही हैं उसमें? जी जी जरूर। जब जब भी बस्तर जीता है कोई भी पार्टी से, जी वो सरकार बनी है। जी ट्राइबल क्षेत्रों में खासकर समझ लीजिएगा, बस्तर ही ऐसा रहता है कि बस्तर से जो जीतता, जो सीटें ज़्यादा से ज़्यादा लाए, वही सरकार बनाती है। इसीलिए बस्तर को अन्य पार्टी टारगेट बना के रखी है, और बस्तर हमको जीतना है, उनकी संभावना होगी। लेकिन फिर भी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, जी तो बस्तर पुनः जीतेंगे और आएगा समय कांग्रेस का। बस्तर विधायक हैं आप और बस्तर पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। बस्तर को 2024 में ऐसा क्या टारगेट लेके चल रहे हैं कि मैं 2024 में ऐसे बस्तर में ये कुछ हमारा मुहिम होगा, उस पर हम काम करेंगे? मुहिम, सबसे बड़ा मुहिम माननीय मुख्यमंत्री को मैंने, जब जिला पंचायत अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे जोगी जी, उस समय देव गुड़ियों का जीर्णोद्धार के लिए मैं निवेदन किया था। उस समय प्रत्येक गुड़ियों को भी देने का प्रयास किए। अभी सबसे ज़्यादा बस्तर के देवगुड़ी को मरम्मत का काम हमने बीड़ा उठाया है। सभी गुड़ी को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ में जो मांझी पुजारी और बाजा बजाते हैं जो देवगुड़ियों में, और आठ पारिया जो काम करते हैं वहाँ, सब लोगों को प्रोत्साहन के रूप में राशि देने का काम सरकार घोषणा की थी, उसको मतलब दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। और एक गुड़ियाँ व्यवस्थित हो जाए, गांव के घर की देवी देवता सुख शांति के लिए आशीर्वाद उनको व्यवस्थित करने से सुख शांति हमको मिलेगा, ये भावनाओं से अपन लोग काम कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी और ऐसी जो बदलाव है जो समूह के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग प्राधिकरण के थ्रू हो चाहे डीएमएफ फंड के थ्रू हो, वो देने का प्रयास कर रहे हैं, तो ताकि लोगों को एक रोज़गार मिल जाए और सरकार का नाम हो,
वो लोग आगे बढ़े, आर्थिक रूप से समृद्धि हो, ये प्रयास है। अच्छा, एक चीज़ था कि आपके क्षेत्र के पास में कोई गांव था जहाँ पे फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या थी, जी तो अभी वो किस स्थिति में है? क्योंकि आप इन्वॉल्व हुए थे उसको सुधारने में, उस गांव में गए थे आप, उसके बाद की जी। स्थिति क्या है? नहीं नहीं, पिछले बार, पिछले कार्यकाल में मेरे जी 2018-14 कार्यकाल में, उसमें फ्लोराइड आयरन पाने के लिए सरकारें कई चीज़ लगाई, जी लेकिन वो असफल था। मैं विधानसभा से लेकर रोड तक लड़ाई लड़ा, लेकिन वो व्यवस्था नहीं सुधरी। हमारे सरकार आने के बाद कोसा टेढ़ा से पानी लाकर लोगों को पिलाने का प्रयास कराएं। एक बहुत बड़ी योजना थी, उसमें करोड़ों रुपया उसमें लागत लगी। और उसके बाद फ्लोराइड के लिए आयरन को, जहाँ जहाँ आयरन पानी था वहाँ वहाँ फिल्टर लगाने का काम, आदि आदि काम, बहुत से काम जो भी है प्राधिकरण स्तर से डायरेक्ट हमको जब पावर मिला जी तो अधिक से अधिक पैसा वहाँ पर मैं खर्च किया। और तो इतना तो नहीं, लेकिन ये प्रयास है कि अधिकांश गांव में ये फ्लोराइड दूर हुई है। अच्छा, जी मतलब जो पानी की समस्या थी, लोगों को किडनी की प्रॉब्लम आ रही थी, वो कम हुई है कहा जा सकता जी है। जी। नहीं, पानी मतलब कितने जो बीमार पड़े थे जी तो हुआ, लेकिन अभी थोड़ा सा अभी कमी है। दादा, कहा जाता है कि कांग्रेस में सेंधमारी हो गई है, कांग्रेस में कभी उथल पुथल की घटनाएं भी सामने देखी जा रही है, और अभी राष्ट्रपति चुनाव के समय तो और कुछ कहा जा रहा है कि सरगुजा क्षेत्र से हुई है, दो सीटों की जो लापरवाही हुई है, और कुछ कहा जा रहा है बस्तर क्षेत्र से। आप इसको कहाँ तक लेते हैं कि क्या सच में सेंधमारी हुई है कांग्रेस में? नहीं नहीं, सेंधमारी अब ये तो गोपनीय मत होती है। जी अब लोगों के मन में क्या थी नहीं मालूम, उसको सेंध बोला जाए कि लापरवाही बोला जाए, जी लेकिन सेंधमारी नहीं कह सकते। सभी विधायक हमारे पार्टी के आस्था रखते हैं, और किए होंगे, कोई लापरवाही किया होगा या गलती से डाल दिया होगा, अलग चीज़ है। लेकिन ये राष्ट्रपति चुनाव कोई पार्टी चुनाव नहीं होता है, जी लेकिन श्रद्धा भक्ति से कोई ऐसा काम किया होगा, अलग चीज़ है, लेकिन सेंधमारी नहीं हुई है। अच्छा, सेंधमारी अभी मतलब कांग्रेस में वो यूनिटी बरकरार जी है, जी माने हम। बिल्कुल बरकरार है। अब सब 71 विधायक एक साथ हैं, जी कांग्रेस पार्टी का आस्था रखते हैं, और किसी प्रकार का कोई संदेह की आवश्यकता नहीं। जिस तरीके से आदिवासी राष्ट्रपति की बातें चलती है, आदिवासियों के उत्थान की बातें चलती है, 6वीं अनुसूची में आदिवासियों की तरक्की की बात होती है, ज़मीन की बातें होती है, क्या वाकई में आदिवासियों को उसका फ़ायदा मिलता है? मिलना चाहिए। कोई भी कौम किसी जगह शीर्ष नेतृत्व का बिलोंग करते हैं, मतलब नेतृत्व करते हैं, जी तो किसी कौम को तो थोड़ा बहुत एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। और आशा है कि जो निगाहें पूरा आदिवासी समाज देख रही है जी कि जो पहली बार एक महिला आदिवासी कौम से शीर्ष पद पर, देश के प्रधान पद पर आसीन हुई है, तो समाज को लाभ होना चाहिए। ये भी हम लोग के राष्ट्रपति महोदया से भी निवेदन करेंगे, जी और बाकी देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। आप बहुत जुझारू यूनियन लीडर रहे हैं, बहुत दबंग रहे हैं। लीडर से राजनीति में थोड़ा सा क्या ऐसा लगता है कि हमें राजनीति में बहुत कुछ सीढ़ियों पर समझ के चलना पड़ता है, बहुत समझदारी होती है, हमें अपनी दबंगाई दबा के रखना पड़ता है, ऐसी कुछ आती है क्या चीज़ें? नहीं, समय परिस्थिति पे दबंगाई नहीं दिखाना चाहिए। जी परिस्थितियों के आधार पे व्यक्ति को चलना चाहिए। जी हमारी दबंगता तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ। जी मैं कि जब जब भी हो, कहीं पर जब से मतलब कांग्रेस पार्टी में रहा, चाहे जिस पार्टी में भी बिलोंग किया, मेरे को अपने आप कर्मों के आधार पर मेरे को पदमन मिला है। जी और ये है कि जिसका भाग्य में जो होता है वही होता है, इसको भी मानना चाहिए। जी लेकिन जब भी होगा, भाग्य में जो होगा तो होगा। आपके एक बोलते हैं ना कि हर किसी के पीछे, एक सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है,
आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? नहीं, सही बात। अपने श्रीमती, मेरी जो पहले वाइफ थी, उनका डेथ हुआ। वास्तव में बहुत कुछ मतलब उनका सहयोग रहा है, और उनके कारण से ही समझ लो, समझा, मैं शुरू से जब सर्विस में भी करता था वही दान पुण्य में ज़्यादा विचार। ऐसा कभी कभी हमारे कर्मचारी मुझसे पूछते थे हमारे दादा को तनख्वाह मिलता है कि नहीं। अच्छा। तो उस टाइप की बात भी आती थी, लेकिन ऐसा समय आया कि हम लोग सुख के दिन में वो चली गई, और उनके कारण से सबसे बड़ी बात आपने लास्ट क्वेश्चन किया, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और वो तो खैर हमारे पिताजी के साथ साथ वो भी नहीं चाहते थे कि राजनीति में आए करके, लेकिन फिर भी आया। पत्नी पत्नी होती है, पति का जो भी निर्णय सर्वमान्य होता है, सहयोग की, और उनके कारण से समझो कि आज तक ये जगह में पहुंचा मैं। दादा, इस बार जो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसमें से एक है आत्मानंद स्कूल, और आत्मानंद स्कूल की बहुत ज़्यादा जो देखा जा रहा है बस्तर में बढ़ रहा है, आत्मानंद के स्कूल के बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है? वास्तव में ये योजना ये तो पहले हमारे खासकर बस्तर में लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे गरीब बच्चे लोग हैं और भौगोलिक स्थिति में इधर उधर हम लोग जा नहीं पाते, प्राइवेट स्कूलों में हम लोग पढ़ा ही नहीं पाते हैं। एक ऐसी योजना ब्लॉक मुख्यालय में शुरू हुआ। अब ब्लॉक मुख्यालय के अतिरिक्त और भी अभी जो मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात में गए थे, तो इसकी इतनी डिमांड आई, हर जगह डिमांड आई। जैसे हमारे यहाँ एक ब्लॉक में 2-2 स्कूल खोलना पड़ा। अभी तो अभी शुरुआत करके मैं आया था, 2-2 स्कूल खुली। उसकी अच्छी योजना है, गरीब बच्चे लोग भी उसमें भर्ती हुए गए, इनके अनिवार्यता से उनका भर्ती करना था, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री का था। तो उससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और उसके अतिरिक्त आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के अतिरिक्त उत्कृष्ट हिंदी स्कूल भी हमारे प्रत्येक ब्लॉक में शुरू करने जा रहे हैं। उसका भी अच्छा परिणाम है। अलग से उनका गुरुजी होंगे, अलग से सब कुछ होंगे, तो इसका फ़ायदा गरीब आदिवासी बच्चों को, चाहे अन्य जाति के लोगों, सबको मिल रहा है। और बहुत अच्छा लोग इसका प्रशंसा कर रहे हैं, और इसका लाभ सभी लोगों को मिल रहा है। अच्छा, उसमें ऐसा का बोली का भी है क्या कि बस्तर की जो क्षेत्रीय बोली है वहाँ पे एक भाषा वहाँ पे रखा जाएगा? नहीं, हिंदी मीडियम स्कूलों में जहाँ पर है गाँव, उसका बोली का तो इसके पहले 1.5 साल पहले हम लोग शुरू किए हैं। उसका भी चल रहा है, किताबें भी बटी, गोंडी, हल्बी, भत्री आदि का, उसका भी है। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि मूल भाषा में हम लोग भूलते जा रहे हैं आज के जनरेशन के लोग। उससे माध्यम से भी उसका अच्छा परिणाम है। आपका शिक्षा पे जो वहाँ पे आपने एक अलग जगाया है, आपके बीच में बातें चल रही थी कि आपने कोविड पीरियड में भी बच्चों को घर पहुँच किताबें वितरण किए थे। जी। जो उस पीरियड में हमारे बस्तर से ही शुरू हुआ था, उसका नाम भूल जा रहा हूँ मैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र से ही शुरू हुआ। उसका माइक के माध्यम से, है ना, पढ़ाई आमचो द्वार, है ना, पढ़ाई आमचो द्वार, ऐसा नाम से हम लोग शुरू किए थे। उसका प्रेरणा से पूरा छत्तीसगढ़ में उसका लागू हुआ। तो कोरोना काल में हम लोग माइक लगा के हर मतलब ग्राम पंचायत में सब लोग उसको कराए कोरोना काल में। तो बहुत हमारे खासकर शिक्षक बंधु बहुत अच्छा काम किए उसमें, और उसका लाभ मिला। और ये पढ़ाई आमचो द्वार पूरा छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। ये अच्छा एक उससे मैसेज अच्छा गया है, और लोगों को लाभ मिला शिक्षा में। कोई महसूस नहीं है कि उस समय हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो सभी को लाभ मिला है। दोस्तों, तो ये थे बस्तर विधायक श्री लखेश्वर बघेल जी। आज हमने उनसे राजनीति से लेके, परिवार से लेके उनकी सफलता की कहानी तक की बात करी। अगली बार हम ऐसी ही शख्सियत के साथ आपको मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।